वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। जो सेट का डिफरेंशिएशन है आज हमें वो पढ़ना है। हम क्लास 11 का इससे पहले यूनियन एंड इंटरसेक्शन का वीडियो कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप चैनल में जाके उस चीज को देख सकते हैं पहले, ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, चलो ये देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस का मतलब पता है आपको। डिफरेंस मतलब यहाँ पे हम माइनस साइन को डिफरेंस के लिए यूज किए हैं। तो दो सेट दिया गया है, मान लो ए एंड बी। हम इसको वेन डायग्राम के फॉर्मेट में दिए हैं। तो ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। अगर ए से मुझे बी को माइनस करना है तो क्या करेंगे, सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसमें से हमें माइनस कर देना है सेट बी के एलिमेंट्स। तो मतलब बी के जो एलिमेंट्स है उसको सारे निकाल देंगे। तो क्या रह गया यहाँ पे, सिर्फ ए। तो इसका मतलब ओनली ए के अंदर जितना भी एलिमेंट्स है। कैसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो हमें एक सेट दिया गया है, सेट ए। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, और एक सेट दिया गया है बी जिसके अंदर है 2 4 6 8। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालूं तो कैसे निकालूंगी, देखो सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 तो है ही। बी में जो एलिमेंट्स है वो 2 है जो यहाँ है, इसको निकालना है। 4 है जो यहाँ है, इसको निकालना है। 6 है जो यहाँ है। ठीक है, 8 तो है ही नहीं, छोड़ो इसको। तो 2 4 और 6 को निकालना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका सेट ए। माइनस कर देंगे 2 4 6 8। तो इसमें से क्या क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा और 6 निकलेगा। तो ये तीनों एलिमेंट को अगर हम निकाल दे तो सेट ए में और कितना रहा, तो 1 रहा, 3 रहा और 5 रहा। ये हो गया आपका ए माइनस बी। इसको मैं वेन डायग्राम में अगर दिखाऊंगी आपको तो देखो यहाँ पे क्या है, सेट ए और सेट बी। पहले हमें ये देखना है ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है कुछ कॉमन है क्या। हाँ, कॉमन क्या है, 2 4 एंड 6। जो कॉमन है उसको बीच में लिखना है, 2 4 6। बाकी क्या है इसमें, 1 3 5। तो 1 3 5 ये हो गया आपका सेट ए। सेट बी में क्या है, 2 4 6। 2 4 6 तो मैं पहले से ही लिख ली हूं बीच में। बाकी क्या है, 8। तो 8 ये हो गया आपका बी में। तो अगर आपको a माइनस बी पूछा है तो इसका मतलब होता है, मैं आपको सेंटेंस में अगर बताऊं तो ओनली ए। ओनली ए का क्या मतलब है, सिर्फ a में क्या एलिमेंट्स है, देखो सिर्फ a मतलब इतना, इतने में क्या एलिमेंट, सिर्फ a में, b में नहीं होगा, b को छोड़ दिया जाएगा। तो b में अगर छोड़ दिया जाए तो a माइनस बी हो गया। तो सिर्फ a में कितना है, 1 3 एंड 5 हो गया। तो यहाँ पे a माइनस बी का आंसर हो गया 1 3 5। सेम अगर हम ये करेंगे कि b माइनस ए हमें बताओ, b माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका मीन्स हो गया ओनली b। ठीक है, b माइनस ए का मीन्स हो गया ओनली बी। अच्छा, ओनली बी में क्या एलिमेंट आपको दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 8। अगर आप वेन डायग्राम नहीं भी किए हो, यहां से निकाल रहे हो तो कैसे हो जाएगा, बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से आपको निकालना है ए को। तो मैं क्या बोली, जो भी कॉमन एलिमेंट है उस चीज को निकालना है। तो 2 4 6 ये दोनों में कॉमन है। तो पहले बी आएगा, बी से माइनस करना है आपको ए को। तो 2 4 6 को आप माइनस कर देंगे क्योंकि 2 4 6 यहाँ पे नहीं है। तो 8 हो जाएगा आपका आंसर बी माइनस ए का। ठीक है, डिफरेंशिएशन समझ में आया। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। 3 सेट लेके बताती हूँ। ठीक है, 3 सेट का कंसेप्ट बताती हूँ। चलो हम एक साथ 3 सेट को कैसे लिखेंगे। मान लो यहाँ पे एक सेट दिया गया है जो कि सेट ए है। इसमें लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, सेट बी है यहाँ पे,
सेट बी में ये लिखा गया है कि आपका हो गया 3, 5, 7 हो गया एलिमेंट। सपोज सेट सी है, तो सेट सी में क्या हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि मैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंशिएशन को एक एग्जांपल में समझा पाऊँ। तो यहाँ पे ये हो गया 3 हो गया, सपोज ये हो गया आपका 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इसको पहले तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हम वेन डायग्राम में करते हैं तो 3 सेट को ऐसे करना है आपको। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी और ये हो गया आपका सेट सी। ऐसे करेंगे, ये हो गया सेट ए, ये सेट बी एंड ये सेट सी हो गया। हम रिप्रेजेंट करने के टाइम में पहले देखेंगे कि तीनों में कोई कॉमन चीज है क्या। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तीनों में। तो 3 को हम तीनों के बीच में लिखेंगे जो कि कॉमन है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, पहले ये दोनों में देख लेते हैं। 3 चला गया, और क्या कॉमन है इन दोनों में? कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 5 है, 7 है, नहीं है। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? 3 तो हो गया, बाकी 5 भी है। बी एंड सी के बीच में देखो, ये बी ये सी है, इनके बीच में 5 है कॉमन, तो यहाँ लिख दिए बी एंड सी के बीच में 5 कॉमन है। 3 तो पहले से ही कॉमन है, वो बीच में लिखा है। और क्या है, देखो 5 को लिख लिया। और क्या है इन दोनों में? और कुछ नहीं है। यहाँ 1, 2, 4 है जो कि सिर्फ ए में है, तो यहाँ मैं 1, 2 एंड 4 लिखती हूँ, क्योंकि ये हो गया 1, 2, 3, 4 सेट ए में। बी में 3, 5, 7 है। देखो 3, 5 पहले से है, बाकी बी में 7 लिखना है जो कि सिर्फ बी में है। यहाँ पे 3, 5 लिख चुके हैं, बाकी रहा 2, 9 जो कि सिर्फ सी में है। 2, 9, अच्छा नहीं 2 तो यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में, तो 2 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 2 को कॉमन में लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बताती हूँ आपको। मान लो यहाँ दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों का यूनियन कैसे होगा? यूनियन का मतलब और है, ए में होगा और बी में होगा और सी में होगा, मतलब तीनों में होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, फिर 3 हो गया, फिर क्या आ गया? 5, 7 आ गया। 3, 5 लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, बाकी रह गया 9। ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलो इंटरसेक्शन बताती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब ये है तीनों में क्या चीज है, मतलब सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों में क्या है? तीनों में क्या है? ये वाला है। तीनों में मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये आपका तीनों में है, तो तीनों में क्या है? 3 है। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तीनों में क्या कॉमन है? 3 ही तो है, और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डिफरेंस करके दिखाती हूँ आपको। मान लो कि अच्छा, डिफरेंस दो सेट में करना। ए माइनस बी अगर आपको दिखाए तो ए से बी को माइनस करना है, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से बी निकालना है। कॉमन क्या है? 3 है, सिर्फ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया? 1, 2, 4। अगर आपको b माइनस सी निकालना है तो b एंड c के बीच में देखना है। कॉमन क्या है? 3, 5, तो 3, 5, 7 माइनस ये वाला सेट, तो इसमें से 3, 5 ही निकलेगा क्योंकि यही चीज कॉमन है, तो बचा क्या है? सिर्फ 7। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको c माइनस ए निकालना है, c से a को निकालना है, तो यहाँ पे 3 ही कॉमन है, तो अगर 3 कॉमन है तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और नहीं 3 कहाँ है? 2 भी तो है, 3 एंड 2 माइनस हो जाएगा, तो बच्चा क्या है यहाँ पे? 5 एंड 9। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज इम्पोर्टेंट ये है कि जो डिफरेंशिएशन में a माइनस बी का मतलब जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए।
ए से बी को डिफरेंशिएट करने का जो मतलब है, बी से ए को माइनस करने का मतलब वो नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। थैंक यू। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू फॉर